राजनीतिक हालात अगर हरियाणा स्टेट की बात करें तो कोई हालात है ही नहीं स्टेट में। पहले तो लोगों ने क्लियर मैंडेट किसी को नहीं दिया। बीजेपी भी अधर में छोड़ दी, कांग्रेस को भी नज़दीक लगाकर छोड़ दिया, और एक ऐसी पार्टी जिसने सिर्फ अपने परिवार और अपनी पार्टी को तोड़ने का काम किया और दाएं बाएं से भानुमती का कुनबा जोड़ के 10 एमएलए इकट्ठे करने का काम किया, जिसके अंदर आज तकरीबन 6-7 एमएलए तो उनके विरोध में खुलकर आ चुके हैं। वो लोग आज सरकार के अंदर क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, बीजेपी वालों ने किस तरीके से और जेजेपी वालों ने किस तरीके से आज किसान को मंडी के अंदर मजबूर करने का काम किया है, और वो भी इस कोरोना जैसी महामारी में, जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। तब एक जो सिस्टम इतने सालों से चलता आ रहा था, किसान के हित में था, आड़ती के हित में था, मजदूर के, व्यापारी के, सबके हित में जो एक सिस्टम चलता आ रहा था, उसको इस महामारी के अंदर बदलने का काम इन लोगों ने किया। पता नहीं इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, वो तो बाद में पता लगेगा। पर आज तो जो शराब के षड्यंत्र हो रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर, जो लोगों को परेशान करने का काम इस लॉकडाउन में किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो, सरकार की ओर से, तो हम तो ये कहेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई सरकार नहीं है, कोई हालात नहीं है। हमने पीछे 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया। आज 90 के अंदर सिर्फ एक विधायक हमारे हैं। क्या परिस्थितियां रही वो मेरे से ज़्यादा हरियाणा की जनता जानती है। किस तरीके से हरियाणा की जनता को बहकाने का काम कुछ लोगों ने इस प्रदेश में किया। पर आज वो जो एक व्यक्ति हमारे पार्टी के विधायक चुन करके जो आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं, मैं ये मानता हूँ कि बाकी जो 89 एमएलए हैं वो भी वो काम नहीं कर पाते। तो सर, जैसे कि प्रवासी मजदूरों के मामले में भी देखने में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा प्रदेश तो फिर भी खुशहाल है। यहाँ से जो मजदूर हैं उन्होंने ज़्यादा प्लान नहीं किया, लेकिन जो हालात उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र से बिहार की ओर जो लोग चल रहे हैं, उनके जो हालात हम रोज़ टीवी के माध्यम से देखते हैं, वो देखकर यही लगता है कि केंद्र सरकार सिर्फ रिलीफ फंड के नाम पे पैसे इकट्ठे करने का काम कर रही है। सर, इस बार आड़तियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई है, जैसे आप देखने में आपको पता ही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम सब किसान परिवार से हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। मंडियों में आड़तियों से जो हमारा व्यवहार था, जो लेन देन था, वो लेन देन सदियों से चला आ रहा था। जब एक किसान की घर के अंदर बेटी की शादी होती थी तो उसको किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मंडी में जाके अपने आड़ती से मदद मांगता था और आड़ती खुश होकर के उसकी मदद किया करता था। एक जो आपस में व्यवहार और रिलेशन बना हुआ था, उसको तोड़ने का काम, सोसाइटी को ख़राब करने का काम इस सरकार ने किया है। स्वाभाविक है कि आड़ती परेशान है। बहुत सारी जगह धरने चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जैसे कि कल तोशाम में धरने पे अभय सिंह जी गए, उन्होंने जाके उनका पूरा सहयोग किया और उनको आश्वासन दिया है कि जब विधानसभा का अगला सत्र होगा तो उसके अंदर पूरी तरीके से किसान के हित में, आड़तियों के हित में आवाज़ उठाने का काम करेगा। तो सर, जैसे ये शराब घोटाला हुआ है, इसके बारे में आपका क्या राय है? इसमें तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं। आज प्रदेश के 2 मंत्री हैं, एक जो अच्छी छवि के मंत्री हैं अनिल विज जी, और दूसरी तरफ एक ऐसा मंत्री है नौजवान साथी जिसने प्रदेश के अंदर आने वाले 5 साल का एजेंडा 5,000 करोड़ रुपए लूटने का बनाया हुआ है। उन दोनों में आपस में जो चीज़ चल रही है वो प्रदेश की जनता के सामने है, और आने वाले समय में उनके पार्टी के होने वाले विधायक, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, जो भी लोग हैं, वो उनको अब जमानत भी देने से मना कर दिया है। आप देखेंगे कि उन पे सज़ा भी होगी और उस पर लोगों के हित में एक फैसला भी आएगा। सर, इनेलो में जो कार्यकर्ता वापसी कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, अगर कुछ लोग इसको ना तोड़ते, ना खराब करते, तो आज सत्ता में होती। ये बात पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। केवल मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं इस पार्टी से संबंध रखता हूँ। हरियाणा प्रदेश की सभी जनता जो आज परेशान है इस मौजूदा सरकार से, इस गठबंधन से, वो कह रही है। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि ये वापसी नहीं है। ये लोग जो बहला फुसला के लेकर के गए थे, कोई लोभ लालच में लेकर के गए थे,
वो अपने घर वापस आ रहे हैं। और अभय सिंह जी के अंदर उनकी जो सच्ची निष्ठा है वो नज़र आ रही है। रोज़ कल एक पार्टी के 3 जिला अध्यक्षों ने छोड़ करके अपनी आस्था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जलाई। इस माहौल में सरकार में सत्ता में जो होते हैं वो लोग ऐसे नहीं छोड़ करके जाते, उनको मजबूरियां नज़र आ रही हैं, युवाओं के नाम पे युवाओं से खिलवाड़ नज़र आ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज वो वापस आ रहे हैं। सर, जो जजपा नेता सतविंदर राणा पर जो मामला दर्ज हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, राय मुझे देने से, मेरी राय से कुछ नहीं होता। बिल्कुल खुला, किताब का खुला पन्ना है ये। पूरा हरियाणा प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से चंडीगढ़ से उसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उस पर कार्रवाई करी गई। मैं तो आज उस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ जिस पार्टी का वो नुमाइंदा था, कि आज वो चुप क्यों बैठे हैं। उस पार्टी के जो बड़े बड़े मुखिया बने घूमते हैं हरियाणा प्रदेश में, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो अपने उस कैंडिडेट को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है वो खुद उस पूरे खिलवाड़ में मिले हुए हैं। तो अब जमानत भी रद्द हो गई है। मैं तो ये मानता हूँ कि आगे, हमें तो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि आगे इस पर कार्रवाई भी होगी। और शराबबंदी थी, सबको पता है, लॉकडाउन के दौरान, और इतना खुल करके हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब की तस्करी हुई है। ये सबको, सारी चीज़ लोगों की नज़र में, अब छुपने वाला कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी इसमें आरोपी हो, चाहे वो बड़े से बड़े लेवल का आज हरियाणा प्रदेश का मंत्री हो और चाहे कोई छोटे से छोटे लेवल का अधिकारी हो, सबको इसके अंदर क्लियर तरीके से सजा याफ्ता करना चाहिए।